ओम जय गुरुदेवाय नमः। सर्वस्त विद्यमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज, परम पूज्य महान संत सम्राट जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आदि गंगा माता गोमती के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। 88,000 ऋषियों की पावन इस तपोभूमि को कोटि कोटि प्रणाम। 3 लाख सद्गुरुओं के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। रात्रि वेला में बैठे हुए मेरे गुरु भाई बहनों, बड़े बुजुर्गों, माताओं, बच्चियों बच्चियों, आप सभी को सादर सत्यम जय गुरु। आज हम आप सब इस रात्रि में सतयुग तीर्थ की इस पावन धरा पर बैठे हुए हैं। प्रकृति की छटा में और बूंदें भी गिर रही हैं। कल गुरु पूर्णिमा का पावन पुनीत पर्व है। प्रत्येक वर्ष सनातन हिंदू धर्म को मानने वाले लोग इस गुरु पर्व को बड़े धूमधाम के साथ मनाते हैं। क्या इसमें मनाया जाता है कि जब हर शिष्य अपने गुरु के श्री चरणों में जाता है और साष्टांग लेट जाता है और उनके चरण रज माथे लगाता है और उनका आशीर्वाद प्राप्त करता है। हम आप अपने साल भर के पाप और पुण्य के इस रहस्यमयी स्थिति को जो होता है वो ले जाकर के हम गुरु के श्री चरणों में अर्पित कर देते हैं। हम कितना पाप करते हैं, कितना पुण्य करते हैं, गुरु हमारे पापों को क्षमा कर देता है अपने तपोबल से, और यह एक अनंत शक्ति होती है। इसीलिए कहा गया कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा। क्योंकि गुरु वो सत्ता है जिसके आगे हजारों ब्रह्मा, हजारों विष्णु, हजारों महेश, हजारों देवी देवता सुबह शाम साष्टांग प्रणाम करते हैं। इसीलिए इस मृतलोक में गुरु से बड़ा किसी को नहीं माना गया। जबकि अगर आदि गुरु के रूप में देखा जाए तो भगवान शिव हैं। जैसे अभी भैया ने दिल्ली से आए हैं, उन्होंने जो शिव स्तोत्र को सुनाया हमें आप सबको, मन गदगद हो। क्योंकि शिव ही वो शक्ति है जो एक शक्ति हर व्यक्ति के अंदर प्रदान करती है। इसीलिए इस मृतलोक में सभी धर्मों के लोग अलग अलग तरीके से भगवान शिव की पूजा करते हैं, अलग अलग तरीके से। जैन धर्म में अलग पूजा पद्धति है, अपने धर्म में अलग है, मुस्लिम धर्म में अलग है, बौद्ध धर्म में अलग है, लेकिन हर व्यक्ति, हर धर्म शिव की पूजा आराधना जरूर करता है। मेरे प्रेमी जनों, हम आप सब कल सुबह अपने गुरु के श्री चरणों में प्रसाद को चढ़ाएंगे, अपने पापों की क्षमा मांगेंगे और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। परम पूज्य स्वामी जी महाराज, परम पूज्य संत सम्राट जी महाराज, वह जो है सिद्धाश्रम में बैठे हुए हैं और सिद्धाश्रम से बैठ कर वहां से हमें आपको वो आशीर्वाद, वो शक्ति प्रदान करेंगे। क्यों? ये अभी बहुत कुछ हमें आपको करना है, इसलिए उन शक्तियों की आवश्यकता है। और हर युगों में
मैंने आदिकाल और अनादिकाल से लेकर के हर युगों के बारे में आप सबों को बताया, हमेशा बताया कि कितने संघर्ष लोगों को करने पड़ते हैं। परमात्मा ही क्यों ना इस मृतलोक में जब अवतार लेता है तो उसे भी यहाँ आकर के गुरु करना पड़ता है। बिना गुरु के किसी को वो मार्ग मिलता ही नहीं। और ये संसार द्वैत है। बारिश होगी, परमात्मा प्रसन्न है, इसलिए वो ये जल का छिड़काव नहीं है, ये अमृत का छिड़काव है। अमृत का छिड़काव है जो हम आप के ऊपर ये पड़ रहा है। मेरे प्रेमी जनों, ये एक दौर हुआ करता था जब लोग बारिश होती रहती थी और परम पूज्य स्वामी जी महाराज अपने सत्संग को सुनाया करते थे और भयंकर बारिश में लोग बैठे हुए सत्संग को सुनते थे। वो एक अलग दौर था, वो एक अलग समय था। आज उसी समय काल को लाने के लिए पुनः हम आप सब लोग इस सतयुग तीर्थ पर ये समझ लीजिए कि तपस्या कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं। जिस तरीके से भगवान राम ने 14 वर्ष भक्ति किया और अपने लक्ष्य को अपने को उस रास्ते पर ले जा करके उसको प्राप्त कर लिया। मैंने कल भी इस बात को कहा था कि बिना शक्ति के इस मृतलोक में परिवर्तन असंभव होता है। और जो ऐसी शक्तियां आई, उन्होंने शक्ति का साथ नहीं लिया तो वो परिवर्तन नहीं कर पाए, बदलाव नहीं कर पाए। सिर्फ लोगों के आत्मा और परमात्मा के मिलन को, मार्ग को बता करके एक रास्ता दे दिया। जैसे कबीर साहब, बुद्ध जी, मोहम्मद साहब, ईसा मसीह, ये एक बड़ी शक्ति है। ये आए इस मृतलोक में, इन्होंने समाज को एक रास्ता दिखाया, उस रास्ते पर लोगों को चलने की प्रेरणा दिया, लेकिन परिवर्तन नहीं हुआ, बदलाव नहीं आया। उसी तरह से और जब बदलाव कब आया? जब शक्ति का प्रयोग राम ने भी किया, कृष्ण ने भी किया और हरिश्चंद्र ने भी किया, तब इस मृतलोक में बदलाव आया, तब इस मृतलोक में बदलाव। हमें आप सबको परमात्मा ने बहुत समय दिया था, उसका हम लोग सदुपयोग नहीं कर पाए, तो वो इस अमृतमयी इस वर्षा को कर दिया है। तो भैया ने वो शिव तो जो सुनाया उससे और ज्यादा वो हुआ। मेरे प्रेमी जनों, हम आप सब उस मार्ग की तरफ आगे बढ़ रहे हैं जिस मार्ग पर चलने की आवश्यकता है। क्या कहा गया कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है, लेकिन प्रकृति और परमात्मा जब दोनों साथ करते हैं तभी इस मृतलोक में परिवर्तन आता है और बदलाव आता है। वैसे नहीं आता है और बिना शक्ति के बदलाव नहीं आता है। मैंने कल भी इस बात को आप सबों से कहा था कि अगर सतयुग में देखा जाए तो हरिश्चंद्र जी के साथ में उनकी धर्मपत्नी एक शक्ति का रूप थी और उनके सत्य को स्थापित रखने के लिए कितनी बड़ी कुर्बानी उनको देनी पड़ी। इसलिए वहीं पर अगर त्रेता में देखा जाए तो त्रेता में 3 शक्तियों का अवतरण, एक कैकेयी, एक मंथरा और एक
माता सीता। तीन शक्तियों ने मिलकर के उस समय जब असुरी साम्राज्य फैला हुआ था बड़े पैमाने पर, तो उसका एक मार्ग प्रशस्त किया और उस मार्ग को प्रशस्त करते हुए उन्होंने उस कार्य को पूर्ण करा। उसी तरह से द्वापर में अगर देखा जाए तो द्वापर में भी वही हुआ, एक जन्म देने वाली माता, एक पालन करने वाली माता और एक राधा और एक द्रौपदी। द्वापर में 4 शक्तियों का आगमन इस मृतलोक में हुआ और 4 देवी शक्तियों ने मिलकर के इस मृतलोक में एक नया बदलाव लेकर के आई। बिना शक्तियों के इस मृतलोक में बदलाव होना असंभव होता है। इसको उसी तरह से अगर हम कलयुग में देखें, द्वापर के बाद कलयुग में देखें, तो कलयुग में जब जब हमारी देवियों ने अपने अस्त्र को उठाया, तब तब उन्होंने बड़े पैमाने पर संघर्ष किया। चाहे आज़ादी का आंदोलन हो और चाहे आज़ादी के पहले मुगलों के साम्राज्य से लोहा लेना पड़ा, उसमें भी हमारी देवियों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और डट करके उसका मुकाबला किया। आज जब इस वर्तमान समय की हम बात करते हैं, कलयुग की, हम अपने गुरु की जब बात करते हैं, परम पूज्य स्वामी जी महाराज की, कि कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा, तो ये अपने लोगों के शब्द नहीं है, ये परम पूज्य स्वामी जी महाराज के शब्द हैं। कलयुग गया नहीं, सतयुग आया नहीं। अब बात यह आती है कि यह मृतलोक में जो दौर चल रहा है, क्या ऐसे ये चलता रहेगा? हम अपने गुरु को गुरु दक्षिणा के रूप में क्या दे पाएंगे और क्या देंगे? प्रत्येक वर्ष हम अपने साल भर की बुराइयों को हम अपने गुरु के श्री चरणों में अर्पित कर देते हैं। ये गुरु दक्षिणा नहीं हुई। गुरु दक्षिणा ये होती है कि गुरु के महान संकल्पों को पूरा करने के लिए व्यक्ति अपने को कुर्बान कर देता है और अपने गुरु के उन महान संकल्पों को पूरा कर देता है। यह सबसे बड़ी बात है। जैसे सतयुग में हरिश्चंद्र के गुरु विश्वामित्र और वशिष्ठ, त्रेता में भी उसी रास्ते को वहां 3 गुरुओं का मार्ग मिलता है, वशिष्ठ और विश्वामित्र और परशुराम। द्वापर में जब हम आते हैं, कृष्ण के साथ में संदीपन ऋषि, दुर्वासा ऋषि और परशुराम, यह 3 एक ऐसे कालचक्र के मार्ग के रास्ते तैयार करते हैं कि जिस काम के लिए आप आए हो वो काम आपकी जिम्मेदारी बनती है। तो उस काम को पूरा करने के लिए कृष्ण को मथुरा छोड़ करके द्वारिका राजधानी बनानी पड़ी। सब कुछ होते हुए मथुरा में द्वारिका चले जाना पड़ा। राम को अयोध्या छोड़ करके श्रीलंका तक का मार्ग प्रशस्त करना पड़ा, वो भी पैदल। 14 वर्षों के अंदर सारे कार्य को पूर्ण करके वापस आना पड़ा। उसी तरह से हमारे आजादी के आंदोलन के दीवानों ने बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी, बड़े बड़े त्याग किए। वहां राष्ट्र की शक्ति सर्वोपरि थी और ये भारत हमारी माँ है और ये माँ की हमारी संस्कृति है और ये मेरे माँ का ये परिवार है। यही हमारा भारतवर्ष है मेरे प्रेमी जनों। और इसी भारतवर्ष की परिकल्पना करते हुए हजारों लाखों लोगों ने कुर्बानियां दी। फिर बात यह दौर आता है जब संत महात्माओं ने धर्म के उस पहिए को घुमाना शुरू किया, उसे अध्यात्म के मार्ग पर ले जाते हुए और
उस परमात्मा तक पहुंचाने का मार्ग तैयार किया। परमात्मा तक उन्होंने सारे राज रहस्यों को बताया कि ये मनुष्य रूपी जीवात्मा जो आपके इस शरीर में बैठी हुई है, जीवात्मा, ये तो अजर अमर है, लेकिन ये शरीर जिस दिन श्वासों की पूंजी खत्म हो जाएगी उस दिन जीवात्मा इस शरीर से निकल जाएगी और इस शरीर को परिवार के लोग ले जा करके शमशान घाट पर जला करके खाक कर देंगे। तो वहाँ भी हमारे गुरु की सहायता मिलती है। जब हमारी जीवात्मा इस शरीर से जबरदस्ती निकाली जाती है, वो भी रोती है, चिल्लाती है, और जब ये निकलती है तो गुरु का उसे सानिध्य मिल जाता है और हमारे पुण्य और पाप वो मार्ग प्रशस्त हो जाते हैं। पुण्य क्या है और पाप क्या है? पुण्य हमारी सबसे बड़ी शक्ति बन करके वो ढाल बन जाती है मेरे प्रेमी जनों। तो इन बड़े बड़े संकल्पों को पूरा करने के लिए जब आप गुरु की सानिध्य में जाओगे, आपको ज्ञान रूपी गंगा में वो नहलाएंगे, आप उसके अंदर गोते लगाओगे, तो सबसे बड़ा, सबसे अमोलक वस्तु नाम की होती है। जो 5 नाम गुरु जब हमें दे देता है और हम उसे अपने अंतर में आत्मसात कर लेते हैं और सुबह शाम उठ करके सुमिरन, ध्यान और भजन करने लगते हैं, हमारी आत्मा उस परमात्मा को पकड़ने का प्रयास करती है और धीरे धीरे करके जब वो परमात्मा को पकड़ लेती है तब हमारे गुरु का महान संकल्प पूरा हो जाता है कि उन्होंने अपने बच्चे बच्चियों को उस मार्ग पर लगा दिया। हमारे अंदर तमाम व्याप्त बुराइयों को हमारे गुरु ने छुड़वा दिया। तो गुरु वो चीज़ है, और बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता, बिना गुरु के भक्ति नहीं होती, बिना गुरु के शक्ति नहीं होती। गुरु किसी को मान लो, कोई भी आराध्य मान, किसी पेड़ को अगर आप गुरु मान लोगे वो भी आपको शक्ति और ताकत देगी। किसी जीव जंतु, किसी पशु पक्षी को मान लोगे वो भी आपको ताकत देगी। और किसी मनुष्य रूपी गुरु के सानिध्य में आप चले जाओगे तो वो ज्ञान का अपार भंडार है। वो समस्त लोकों में विचरण करने वाला वो महापुरुष, जब हम उसका सानिध्य लेते हैं तो हमारे सारे दरवाजे खुल जाते हैं और हमें उस मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलने लगती है और हम उस मार्ग पर चलते चले जाते हैं, चलते चले जाते हैं मेरे प्रेमी जनों। इसलिए मैं आपसे क्यों बार बार कहता हूं कि ये कलयुग, तो कर्मयुग की व्याख्या की गई कि कलयुग जो है ये कर्मयुग है। यहाँ तो सीधे कहा गया कि कलयुग में आप नाम जप करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, आपको मुक्ति मोक्ष मिलता चला जाएगा। तो ये नाम जप की महिमा ही इतनी बड़ी है। आज हम जब देवी देवताओं का आवाहन करते हैं, उनको पुकारते हैं, उनके सानिध्य में जाते हैं और उनसे शक्ति प्रदान करने का प्रयास करते हैं, उनके नाम जप लेते हैं, करते हैं, तो देवी देवताओं की भी आवश्यकता है कि जब कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है मृतलोक में तो इनकी बड़े पैमाने पर आवश्यकता पड़ती है। ये कोई अपनी शक्ति आपको प्रदान करता है, कोई अपनी शक्ति प्रदान करता है, कोई अपनी शक्ति प्रदान करता है। जैसे आज के 3000 वर्ष पहले, हम आप 3000 वर्ष पहले रहे होंगे या नहीं रहे होंगे वो किसी को याद नहीं, लेकिन जब यह मंत्रणा होने के बाद जब भगवान शिव ने 88,000 घरों के दरवाजों पर जाकर के दस्तक दिया और 88,000 बच्चों को तैयार करके लेकर के आए। वो बच्चे कितने साल के थे? उनकी उम्र 9 साल की थी और 9 साल बच्चों को ला करके यही वो पवित्र स्थली पर बैठाल दिया और उनको ज्ञान दिया, उनको नामदान दिया, जिसे हम गुरु दीक्षा कहते हैं, और उस मार्ग को प्रशस्त करने की प्रेरणा दिया। वो भगवान शिव की प्रेरणा थी। आज हम आप सबको 1-2 घंटे बैठना कठिन होता है,
72 वर्षों तक वो ऐसे बैठ गए। क्यों बैठ गए? किसके लिए? इसी मृतलोक की मानवता की रक्षा के लिए कि मृतलोक में कलिकाल का भयानक रूप आगे आ रहा है और उस तपस्या की आवश्यकता पड़ी। उन्होंने ऐसा किया। 72 वर्षों के बाद वो परमात्मा, वो प्रभु जब प्रसन्न हुआ, तब जब परमात्मा ने कहा, ऐ ऋषि गणों, आपको क्या चाहिए? तब ऋषियों ने एक स्वर से कहा, हे प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए। हम ये चाहते हैं जब कलिकाल में आप अवतार लो तो एक ऐसा महायज्ञ करो जो भूते न भविष्यते। वो संकल्प इसलिए मैं आपको बार बार याद दिलाता हूं। तो अपने परम पूज्य गुरुदेव ने उस चीज को करने का जो संकल्प लिया, भूते न भविष्यते। इसीलिए कहा गया कि ये 90 दिन का महायज्ञ जो चलेगा वे एक अद्वितीय महायज्ञ आज तक इस मृतलोक में हुआ ही नहीं है। सिद्धाश्रम ज्ञानगंज से निकल करके वो महात्मा, वो ऋषि जब यज्ञ वेदी पर बैठ करके मंत्रों उच्चारण के साथ वो यज्ञ में लोग सविधा डालेंगे, तो यह एक शक्ति का केंद्र होता है और भक्ति का मार्ग तय होता है और ये इससे एक नए रास्ते मिलते हैं। परिवर्तन के अलग अलग मार्ग होते हैं, परिवर्तन करने का अलग अलग मार्ग होता है। अपने गुरुदेव ने कितनी मेहनत की, दोनों महापुरुषों को आप आकलन जब करेंगे, अथक मेहनत की। 60 वर्षों तक रात और दिन एक कर दिया। त्याग की मूर्ति संत सम्राट जी बनकर बालू की रेत पर, पहाड़ों पर, जंगलों में कहां कहां कितनी कठोर कठोर साधनाएं किया। किस लिए किया? इस मृतलोक की मानवता की रक्षा के लिए। महात्मा बड़े दयालु होते हैं, बड़े कृपालु होते हैं, लेकिन महात्मा जब सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं, जैसे राम को दिया, वो सत्य का मार्ग था राम का, वो कृष्ण का सत्य का मार्ग था, जिस पर उनको प्रेरणा देकर के इस कार्य को पूरा करना ये आपका नैतिक धर्म है, इससे आप पीछे नहीं भाग सकते हैं। तो आज वो दौर, वो समय, मैंने तो कई बार कहा कि इस मृतलोक में 95% पाप है, 4.5% पुण्य है। क्यों 4.5% पुण्य है? क्योंकि जहां मठ और मंदिरों में, मस्जिद और गुरुद्वारों में, सब जगह सभी धर्म के लोग अपने अपने हिसाब से पूजा पद्धति करते हैं और बड़े पैमाने पर जब यह नाम जप होता है, किसी भी गुरु ने जो भी जिसको दिया हो, लोग जब करते हैं तो ये पुण्य की एक धारा होती है और दूसरी पुण्य की धारा जो 3 लाख सद्गुरु इस पृथ्वी के अंदर बैठ करके 24 घंटे साधनारत हैं, इससे ये मृतलोक सुरक्षित है। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, ये तो वो रास्ता मैंने आपको बताया कि ये हालात, स्थितियां ऐसे समय पर क्यों उत्पन्न होते। ये इस तरीके से समय आता है, सतयुग, त्रेता और द्वापर, अनादिकाल और आदिकाल, और वर्तमान में ये 5300 वर्षों का ये कलयुग का ये राज्य एक नए रास्ते पर अब आगे चलने का मार्ग तय हो। मेरे प्रेमी जनों, इसीलिए कहा गया कि देवियों को बड़े बड़े त्याग करने पड़ते हैं, बड़ी बड़ी कठिनाइयों से मुकाबला करना पड़ता है। और जो ये शक्तियां इस मृतलोक में होती हैं, वो इसलिए होती हैं कि उनको त्याग की मूर्ति बना दिया जाता है। उनके अंदर परमात्मा इतनी बड़ी शक्ति भर देता है कि वो उस रास्ते पर चल पड़ती हैं।
उस रास्ते पर वो चल पड़ते। सबका त्याग आप अगर देखें, उसी तरीके से गौतम ऋषि और माता अहिल्या की स्थिति क्या हुई, मैंने आप लोगों को बताया भी है कि जब इंद्र ने छल किया माता अहिल्या के साथ में, और जब गौतम ऋषि गंगा से लौट करके उस तट से वापस आए, उस दृश्य को जो देखा उन्होंने श्राप दे दिया। इंद्र को भी श्राप दिया और अहिल्या को श्राप दिया कि जाओ तुम पाषाण बन जाओ, पत्थर बन जाओ। लेकिन वो एक पतिव्रता नारी थी, उसके विलाप से जो संत महात्मा ऋषि मुनि बैठ करके साधना कर रहे थे, उनका सिंहासन डोलने लगा। उन लोगों ने जब अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि इतना बड़ा अनर्थ हो गया, लोग भाग करके वहां पहुंचे और बहुत अनुनय विनय किया गौतम ऋषि से कि हे ऋषिवर, आप अपने वचन को वापस ले लो। उन्होंने कहा कदाप नहीं। फिर लोग ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा इसका मेरे पास कोई उपाय नहीं है। भगवान विष्णु के पास गए, कहा मेरे पास कोई उपाय नहीं। भगवान शिव के पास जब समस्त ऋषिगण और ब्रह्मा और विष्णु तो सब साथ में गए, तो उन्होंने भी कहा मेरे पास इसका कोई उपाय नहीं, लेकिन एक मार्ग है। उस मार्ग को उन्होंने जब बताया, महात्माओं से कहा कि अय महात्मागण, आपको अपने आधे तपोबल को खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि अभी 1000 वर्ष सतयुग का राज्य शेष है और 1000 वर्ष पूरा होने के बाद तब द्वापर आएगा और द्वापर के बाद तब त्रेता आएगा, तब राम का जन्म होगा और तब माता अहिल्या को मुक्ति मिलेगी, उसके पहले नहीं। लेकिन जो मैं मार्ग बताता हूं, उस मार्ग को आप महात्माओं ने अपने आधे तपोबल को लगा करके सतयुग को वहीं पर रोक दिया और 1000 वर्ष का जो दौर था वो कलयुग में उसकी हिस्सेदारी दे दी कि 5000 वर्ष कलयुग का राज पूरा होने के बाद 1000 वर्ष आप सतयुग का राज्य आएगा। ये उस समय की बात है। आधे तपोबल को उन्होंने लगा दिया। लेकिन अब बात फिर आई कि 1000 वर्ष हमने रोक तो दिया, लेकिन अब भी तो द्वापर आएगा, उसके बाद त्रेता आएगा। फिर भगवान शिव ने उन महात्माओं को वो मार्ग बताया, वो रास्ता बताया, और फिर महात्माओं ने अपने आधे तपोबल को लगा करके और द्वापर युग को आने से रोका और उसके बाद वो त्रेता लेकर के आए। तो इतने बड़े घटनाक्रम को तैयार करना ये किसके बस की बात है? सृष्टि के नियम को बदल देना ये महात्माओं के बस की बात है और किसी के बस की बात नहीं। मेरे प्रेमी जनों, तब त्रेता आया, राम का जन्म हुआ और सारे घटनाक्रम हुए। राम को जंगल की तरफ जाना पड़ा और माता अहिल्या का उद्धार हुआ। तो देवियों को इतनी बड़ी बड़ी कुर्बानी देनी पड़ी है इस मृतलोक में। आज तो समय बहुत थोड़ा है, कल आप लोगों को विस्तार से मैं हर विषय पर आपको बताऊंगा। और आध्यात्मिक रूहानी सत्संग क्या कि हम आप सब, हमारी सबकी आत्मा परमात्मा से कैसे मिलेगी और कैसे हम सतलोक तक के मार्ग को प्रशस्त करेंगे और कैसे ज्ञान रूपी गंगा में गोते लगाएंगे और कैसे जिस काम के लिए आए हैं वो काम कैसे पूरा करेंगे। यह जो है कल आप सबों को विस्तार से, दोपहर में भी समय रहेगा अपने पास, सुबह का तो कार्यक्रम प्रसाद चढ़ाने का, प्रार्थना स्तुति करने का और हवन भी करना है आपको। हवन करने के बाद, प्रसादी ग्रहण करने के बाद तब दोपहर का कार्यक्रम और शाम का भी कार्यक्रम
ये विधिवत संपन्न होगा और कल ये संपन्न होने के बाद परसों आप लोग अपने मार्ग को प्रशस्त करेंगे। मेरे प्रेमी जनों, यह समय बार बार तो हर साल आता है। गुरु पर्व हम लोग हर साल मनाते हैं, लेकिन हर साल मनाने का जब से ये नियम चला लोग मनाते चले आए, लेकिन हमारा आप सबका गुरु का पर्व मनाने का एक ऐसा मार्ग है जिसे हम युग परिवर्तन से जोड़ते हैं और उस परिवर्तन की उस धारा की तरफ लेकर के जाते हैं। और गुरु की आज्ञा रैन और बैन और सैन की बात अलग है, लेकिन गुरु की आज्ञा जो व्यक्ति अपने मस्तक पर सिरोधार कर लेता है, वह व्यक्ति अनवरत जब तक उसके कार्य पूरे नहीं हो जाते तब तक अनवरत वो चलता चला जाता है, चलता चला जाता है। जैसे राम को आज्ञा अगर मिली उनके माता पिता की, लेकिन गुरु की आज्ञा सर्वोपरि थी और उसके तहत उन्होंने उस मार्ग को प्रशस्त किया। मेरे प्रेमी जनों, यही वो लक्ष्य है, यही वो कार्य है, यही वो मार्ग है जिस मार्ग पर हमें आप सबको चलना है। और ये मार्ग सब जगह नहीं मिलेगा। हम आपको आध्यात्मिक क्रांति और वैचारिक क्रांति की बात करते हैं, हम भारत जगाओ भारत बचाओ की बात करते हैं। क्यों? क्योंकि राष्ट्रवाद की भावना जब व्यक्ति के अंदर ओतप्रोत होती है और बिना राष्ट्रवाद की भावना से आप धर्मवाद की और अध्यात्मवाद की कल्पना भी नहीं कर सकते कि राष्ट्र सर्वोपरि है, राष्ट्र सर्वोपरि है और बिना राष्ट्र के आप धर्मवाद और अध्यात्मवाद की कल्पना करना वहां गलत है। हमारे गुरुदेव ने यही शिक्षा दिया है कि हम आप सब इस रास्ते पर चलते हुए इस मानव समाज को एक दिशा दें, एक मार्ग प्रशस्त करें और एक नए भारत वर्ष की कल्पना को साकार करें और एक सतयुग और संत युग की स्थापना करें। सतयुग और संत युग की आवाज ये अपने लोगों ने जो उठाई है कि 2,03,000 वर्ष के लिए 3,000 वर्ष के लिए सतयुग और 2 लाख वर्षों के लिए संतयुग की स्थापना इस भारत वर्ष में अपने महात्माओं के द्वारा, अपने गुरुओं के द्वारा यह कार्य सतयुग तीर्थ की इस पावन धरा पर, इसी पावन धरा पर 1001 यज्ञ कुंड बनने के बाद 90 दिन का यज्ञ चलने के बाद सतयुग और संतयुग की स्थापना होगी, जो आपको जब जानने को मिलेगा पूरा विवरण, कल अगर समय रहा तो मैं विस्तार से आपको इस बारे में बताऊंगा कि सतयुग और संतयुग आएगा कैसे, इसकी व्यवस्था कैसे होगी और करने वाले लोग कौन होंगे और कैसे कैसे महात्माओं का आगमन होगा। बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं जो जिस धारा से जुड़े होते हैं, जैसे भीष्म पितामह, विदुर, महात्मा विदुर, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य और कर्ण। ये लोग मर्मज्ञ थे, ज्ञानी थे, सब कुछ जानते थे, सारे घटनाक्रम को जानते थे और उसी को अंजाम देने के लिए आगे खड़े हो गए। क्यों? इसलिए कि वक्त और समय और परिस्थिति और काल और उसका मार्ग यही था और इसी रास्ते से उनके जाने का मार्ग प्रशस्त हुआ था। मेरे प्रेमी जनों, तो आज हम आप सब इस रात्रि के उसमें खुले आसमान के नीचे बैठे हुए हैं। ये
बड़ा हम लोगों का सौभाग्य है कि ऐसे स्थली पर बैठने का जब मौका मिलता है तो ये हम आपका सौभाग्य है। और अगले कार्यक्रम से 5 दिन का अंतर्ध्यान योग साधना शिविर हर महीने 20 तारीख से 25 तारीख तक चलेगा। उसमें जितने लोग भाग लेंगे उतने लोग अपना नाम पहले से अंकित कराएंगे। बस इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों को सादर सत्योम जय गुरुदेव।